हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल नोबल स्टडी वन पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 19 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जीएस जीके जीएस का और जो साइंस का क्वेश्चन हमारे पास आए हैं उनका डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले एग्जाम का ही टॉपिक रिपीट कर रहा है जीके जीएस में भी, और क्वेश्चन भी कितने रिपीट कर रहे हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। पूछा था कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश कौन सा है। तो देखिए, गेहूं उत्पादन सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो उत्तर है चीन। तो भारत का पहला वायसराय कौन था, तो ये पूछा है भारत का पहला वायसराय। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग। तो उसके बाद था कि तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सी योजना भारत में 100 दिनों तक काम की गारंटी देता था। ये मनरेगा था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर उसी का डिटेल्स है पीछे वाला क्वेश्चन की। यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी कौन सी हड़प नीति शुरू की थी। तो ये व्यपगत सिद्धांत नीति हड़प की थी। और देखिए, डलहौजी अपनी नीति के लागू किया जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जब एक संरक्षित राज्य शासक की मृत्यु के एक प्राकृतिक उत्तराधिकारी बिना हो जाती थी, तो उसके राज्य को देश की सदियों से पुरानी परंपरा के अनुसार उत्तराधिकारी के पास नहीं हो जाना था। ये इन्होंने निकाला था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत। तो ये पूछा था व्यपगत सिद्धांत, तो यही है हड़प नीति इसकी। यही था व्यपगत सिद्धांत, यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसी को दोबारा नाम करते हैं। अब देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अबरक का सबसे उत्पादक राज्य कौन, बड़ा उत्पादक राज्य। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में आपका आंध्र प्रदेश था, तो आंध्र प्रदेश लगाना। वैसे तो राजस्थान होता है। ठीक है, ऑप्शन में अगर राजस्थान नहीं होगा तो दोस्तों, तो आपने आंध्र प्रदेश में टिक लगाए होंगे। ठीक है, उसके बाद सिक्स नंबर क्वेश्चन है, CLI का सही रूप क्या होता है। तो ये कमांड लाइन इनपुट होता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च लॉन्च वाहन नहीं है। तो इस देखिए, PSLV GSLV ये क्या है, लॉन्च वाहन है। ASLV आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे MSLV होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब ये है कि जालियांवाला बाग में हुए नरसंहार की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की थी। तो ये हंटर कमीशन या हंटर आयोग नियुक्त की गई थी। दोस्तों, जालियांवाला बाग से आप जान रहे हैं कि कम से कम 2-3 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी। ठीक है, और इसके समय गवर्नर कौन थे, तो वो बात पूछा जाता है। उस देखिए कि एक पेटाबाइट कितने टेराबाइट के बराबर होता है। तो ये देखिए, 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर से क्वेश्चन इसी तरह से कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का ऑस्कर 2020 में किसने जीता है। तो ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये दोबारा रिपीट हो सकता है। रेनी जेल्वेगेनर जूडी। ठीक है, फिल्म जूडी के लिए मिला था, रेनी जेल्वेगेनर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका स्क्रीन नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था आपका, क्रिस्टलीकरण विधि से एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये पोरबंदर जिला में आयोजित किया जाता है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए, शिक्षा से एक प्रश्न पूछा गया था, जो नया शिक्षा नीति आया तो उससे एक प्रश्न पूछा गया था। ई वे बिल किससे संबंधित है, GST संग्रह से संबंधित है। नीचे आपका डिटेल्स दिया हुआ है, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ये रहा आपका क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो देखिए, लोकसभा से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संसद के सदस्य करता है। अभी 17 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि मानव में वृद्धि हार्मोन उत्पादन करती करती है। तो ये है पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि से भी क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं शिफ्टों में, तो इसको भी देख के जाइएगा। उसके बाद देखिए, इडुक्की बांध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये पेरियार नदी पर स्थित है। तो देखिए, किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा बड़ा बस टर्मिनल स्थित है। तो ये चेन्नई में है, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता विक्टोरिया झरना का उद्गम स्थल कौन सा नदी है। तो ये जाम्बेजी नदी है। विक्टोरिया झील का पूछा है, जाम्बेजी नदी। अब देखिए, क्वेश्चन गांधी जी से भी आ रहे हैं लगातार। तो गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो ये 1915। देखिए, गांधी जी से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सत्याग्रह प्रथम जो है चंपारण आंदोलन कब किया था। इस ऐसे गांधी जी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ से भी आपको देख के जाना है। टोरा बोरा ब्लैक केव कहाँ स्थित है। टोरा बोरा देखिए, और ब्लैक केव कहाँ स्थित है। तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये आपका केमिकल फार्मूला CH3COOH था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब देखिए, क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्न में से कौन सी कंपनी सबसे बड़ी कंपनी PSU है।
तो दिए गए विकल्प के अनुसार जो आपका विकल्प होगा। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा देश 2021 में संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। COP26 जलवायु के परिवर्तन परिवर्तन शिखर की मेजबानी करेगा, तो ये देखिए उत्तर है आपका है ग्लासगो। जगह का नाम है, स्कॉटलैंड देश है। तो आप अगर वीडियो पॉज करके नीचे पढ़ भी सकते हैं, पूरी डिटेल्स हमने शामिल कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो ये अनुच्छेद है 32। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा वीडियो, कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों थोड़ा रेगुलर इस वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा जो है कि स्वास्थ्य प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अगर हम हमारे चैनल पर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद।